हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 23 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो इसको ज़रा सा समझने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कोई भी फंक्शन करता क्या है। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो हमें ये तो पता है कि फंक्शन एक छोटे से टास्क को परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू देयर पैरामीटर्स। लेकिन अगर फंक्शन की हम बात करें तो आप एक मान लेते हैं, हम क्लास की बात करें, क्लास टेस्ट, और इस टेस्ट में एक कोई वेरिएबल यहाँ पर हम पब्लिक एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन या फंक्शन का एक नाम ले लें हम, अच्छा सा फंक्शन है एरिया। एरिया इंट एक्स, और एक ले ले एरिया इंट एक्स इंट वाई। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम क्लास टेस्ट में दो फंक्शन ले एरिया का, एक में सिंगल पैरामीटर है एक्स का और एक में पैरामीटर हम दे रहे हैं एक्स और वाई, तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करें सर्किल, तो सर्किल का एरिया हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो सर्किल या रेक्टेंगल का एरिया अगर हमको निकालना हो तो ये पूरा प्रोग्राम हम नहीं बनाएंगे, प्रोग्राम तो आप बनाना जानते हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि एक ही प्रोग्राम में एक से अधिक फंक्शन अगर हम बना लें सेम नेम से, तो इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। अब ये फंक्शन कौन सा कॉल होगा, इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन द पास पैरामीटर। जैसा पैरामीटर हम पास करेंगे उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, उस फंक्शन को हम परफॉर्म करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। लेकिन सवाल है कि ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट की बात अगर हम करें तो हम जैसे एक पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, तो हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर दें। और पॉलीमॉर्फिज्म में अगर एक ही फंक्शन अलग अलग पैरामीटर के हों तो इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करके हम दो क्लास बना लें, एक बेस क्लास और एक डेराइव्ड क्लास, और दोनों ही क्लास में एक कॉमन फंक्शन को हम यूज करें, तो इसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में फंक्शन का नेम सेम होगा, सिर्फ क्लास का अंतर होगा। मान लेते हैं एक क्लास हमारा बेस क्लास में है, एक डेराइव्ड क्लास में सेम फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग। तो बेसिकली देखिए है क्या, ओवरलोडिंग में एक ही क्लास में अलग अलग फंक्शन अलग अलग पैरामीटर के आधार पर डिसाइड किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। जबकि हम ओवरराइडिंग की बात करें तो फंक्शन का नेम सेम होगा, पैरामीटर भी सेम होगा। ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर पैरामीटर अलग अलग है तो ओवरलोड हम कर रहे हैं, यहाँ सेम पैरामीटर सेम फंक्शन, सिर्फ अंतर ये है कि एक बेस क्लास में हम बना रहे हैं, एक डेराइव्ड क्लास में बना रहे हैं। इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखेंगे, तो इसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग फंक्शन। तो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में बेसिक अंतर यही है कि यहाँ फंक्शन नेम, उसका सिग्नेचर या पैरामीटर सेम होगा, जबकि यहाँ पर फंक्शन तो सेम नेम से होगा लेकिन पैरामीटर अलग अलग होगा। अब इस बात को जरा सा यहाँ पर हम देखें, हमने डिफाइन कर दिया। एग्जामिनेशन में जनरली आपसे डिफरेंस वगैरह पूछते जाते हैं, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे
कि इन फंक्शन ओवरलोडिंग वी डिक्लेयर मोर देन वन फंक्शन विथ सेम नेम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर। बात समझ में आ गई? सेम नेम होगा, पैरामीटर अलग अलग होगा। जबकि यहाँ पर क्या कहते हैं, इन फंक्शन ओवरराइडिंग वी डिक्लेयर ए फंक्शन इन बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास विद द सेम नेम एंड सेम पैरामीटर। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखिए void sum दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि यहाँ पर एग्जांपल में आपको हमने डिफाइन कर दिया int sum int x। अब यहाँ void है पैरामीटर, जबकि यहाँ पैरामीटर में एक वैल्यू हमने इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं। हम 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो इसको हम बोलेंगे ओवरलोडिंग और ये है ओवरराइडिंग। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इट कैन ऑकर विदाउट इनहेरिटेंस। इसमें इनहेरिटेंस की कोई बात नहीं है। जबकि यहाँ पर इट ऑकर्स व्हेन वन क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास। जब तक हम इनहेरिटेंस का यूज़ नहीं करेंगे, इनहेरिटेंस अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, तब तक ओवरराइडिंग का फंक्शन नहीं हो सकता है। जबकि इसमें इनहेरिटेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही क्लास में अलग अलग फंक्शन आप डिक्लेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इन फंक्शन ओवरलोडिंग मस्ट हैव डिफरेंट सिग्नेचर ऑफ फंक्शंस। मतलब वही पैरामीटर वाइज जो हम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से अलग होना चाहिए। जबकि इन फंक्शन ओवरराइडिंग मस्ट हैव सेम सिग्नेचर ऑफ फंक्शन, उसके पैरामीटर में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाइल टाइम प्रोग्राम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि एक ही फंक्शन डिफरेंट डेटा टाइप पर डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, डिफरेंट वर्क करता है, इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, अब यहाँ पर इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रन टाइम। देखिए दोनों ही पॉलीमॉर्फिज्म है, अंतर ये है कि ये कंपाइल टाइम है क्योंकि कंपाइलेशन में ही डिटेक्ट हो जाएगा। ये रन टाइम में जब हम डिराइव्ड क्लास में जाएंगे तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे, बेस क्लास को यूज करेंगे तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर रन टाइम में ये डिसाइड होता है, एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, और ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये कंपाइल टाइम और पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। In overloading, every function behave differently depending upon parameteral passed to them. पैरामीटर पास टू देम, जैसा पैरामीटर हम देंगे उस तरह से ये बिहेव करेगा। इन ओवरराइडिंग एवरी क्लास फंक्शन एक्सप्लेन इट्स ओन बिहेवियर। वो जो उसका बिहेवियर उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा, हर जगह वही काम करेगा क्योंकि उसमें पैरामीटर भी सेम है, फंक्शन नेम भी सेम है, वर्क भी सेम है। अंतर यही है कि अलग अलग प्लेस में इस्तेमाल हो जाएगा, अलग अलग मतलब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक उसी तरह यहाँ बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जब भी बात होगी इनहेरिटेंस क्या कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होगा, तभी आप ओवरराइडिंग की बात करें, फंक्शन ओवरराइड कर सकते हैं। जबकि ओवरलोडिंग बिल्कुल कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये आप इस्तेमाल करेंगे, प्रोग्राम में देखे भी होंगे, अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग जगह पर आप इस तरह से इस्तेमाल किए हैं। एरिया अगर हमको निकालना, मान लेते हैं सर्किल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, तो उसके लिए अलग अलग पैरामीटर की ज़रूरत होगी। ट्रायंगल का निकालना है तो अलग पैरामीटर चाहिए, लेकिन एरिया नाम से अलग अलग फंक्शन आप बना सकते हैं, जैसा पैरामीटर पास करेंगे उस तरह से वो बिहेव करेगा। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सेम फंक्शन है, सेम सिग्नेचर है, सेम पैरामीटर है और वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस 4-5 पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रखेंगे, और ये सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, और हम आशा रखते हैं कि इस पर प्रोग्राम भी आप बना सकते हैं, बनाने की कोशिश करेंगे। अगर प्रोग्राम बनाने में कोई समस्या होगी तो उस पर फिर से हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।